आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय माता दी। तो अभी हो रहा है रात का टाइम और काफ़ी लेट हो चुका है। अभी बैठी थी तो सोची आप लोगों से चलो बात कर लेते, फ्री टाइम था तो क्योंकि अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ बात करना, हर एक चीज़ शेयर करना, अच्छा बुरा जो भी चीज़ है वो शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। क्या होता है ना, जब इंसान एक दूसरे की बातें सुनता है ना तो थोड़ा सा खुद मोटिवेट हो जाता है, या खुद का भी अगर टेंशन रहता है ना तो वो दूर हो जाता है, ऐसा होता है। इसके लिए मैं, और मेरा ब्लॉग भी आप लोग देखते हो तो उसमें अच्छा बुरा सब चीज़ रहता है, तो इसके लिए दुख सुख जो भी मेरे लाइफ में घटता है सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, कुछ तो अभी एक्चुअली इस समय जो मेरे सब सिचुएशन चल रहे, वो बहुत ही बेकार सिचुएशन चल रहा और बहुत ही ख़राब हालात चल रहे हैं, लेकिन अभी क्या कहा जा सकता है। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि तुम्हें मतलब क्या झेलना पड़ता है, अगर हर चीज़ कुछ भी कहीं बात होती है तो मुझे कहा जाता है कि तुम्हें क्या झेलना पड़ता है, तुम्हें क्या तकलीफ़ होती है, तुम्हें क्या परेशानी होती है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ जिनको ये सब चीज़ें लगता है कि अगर कहीं पर भी समझिए कुछ इशू है तो दोनों लोगों को ही इशू होता है, ऐसा नहीं है कि एक लोगों को होता है। एक को मुसीबत आती है, दूसरे को नहीं आती है, और दूसरे को तकलीफ़ होती है तो हमें नहीं आती, ऐसा होता है। दो लोग का लड़ाई में जो तीसरा आता है ना, वो आग लगाता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उस आग में जलता कौन है? जो दो लोग रहते हैं। कभी भी याद रखिएगा आप लोग कि दो लोग का जो झगड़ा है ना, उसमें कभी तीसरे का बात नहीं सुनना चाहिए। जब अगर आप तीसरे का बात सुनेंगे ना तो आपका अच्छा खासा घर जो है वो बर्बाद हो जाएगा, और इस तरीके से बर्बाद होगा ना कि उसको आप सही करना भी चाहेंगे तो नहीं सही होगा। देखिए आजकल का जो टाइम है ना, वो इंसान पढ़ा लिखा रहता है, समझदार रहता है। पहले के टाइम में लोग बोलते थे पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पहले के जो रिश्ते हैं ना वो टिक जाते थे, लेकिन आजकल के जो रिश्ते हैं ना वो नहीं टिकते, क्योंकि इंसान हद से ज़्यादा समझदार हो गया। और पहले के जो रिश्ते थे ना वो बहुत अच्छे से चलते थे, बहुत अच्छे से टिकते थे। मतलब सब लोग एक दूसरे की बात को सुनते थे, उस बात को सोचते थे कि वो क्या हमको बोल रहा है, सही बोल रहा, गलत बोल रहा। आजकल के टाइम पे क्या होता है ना, लोग अपना दिमाग लगाते हैं, अपने दिमाग से सब कुछ करते। काफ़ी घरों में तो हमने ये देखा है कि पेरेंट्स की बात ही नहीं सुनते, उनको ऐसा लगता है कि नहीं मतलब सबसे ज़्यादा ज्ञान वाले हम ही हैं। जो पेरेंट्स हैं हमारे, उनको किसी चीज़ का कोई ढंग नहीं है, किसी चीज़ का कुछ नहीं पता है, सब जो चीज़ है वो हम ही हैं। पर अगर वो लोग हमसे एज में बड़े हैं तो उनके पास नॉलेज भी होगा, काफ़ी दुनिया उन्होंने देखी होगी, तभी वो हमको कोई भी चीज़ बता रहे, तो सही या गलत बता रहे। तो उस चीज़ को मानना चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि वो मैं तो सब कुछ घुमा के चारों तरफ से मैं देखती हूँ, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेती हूँ। और मेरी ये आदत ऐसी है कि मुझे कोई कुछ भी कहेगा मैं उसका नहीं सुनती हूँ। जो चीज़ मुझे गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। और मेरे मायके का जहाँ तक देखेंगे, मतलब मेरे पर्दार लोगों को, मेरे भाई भाभी, इवन मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े मम्मी पापा, सब लोग को आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी एक ज्वाइंट फैमिली है। सब लोग किसी के सुख दुख में खड़े होते हैं और सब लोग एक दूसरे की बात मानते हैं। सब लोग का बहुत अच्छा अटैच है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, मतलब कोई उस बॉन्डिंग को तोड़ नहीं सकता ऐसा। और हम लोग के घर में क्या होता है ना, कोई तीसरा कितना भी इंटरफेयर करने आएगा तो उसका सुनेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे, लेकिन उसका चलने नहीं देंगे। खुद ही हम लोग सब लोग एक दूसरे से मिल के रहेंगे, सपोर्टेड। अगर हम गुस्सा हुए तो सामने वाला हमें मना लिया, और अगर वो गुस्सा हो तो हम उससे मना लेंगे, लेकिन अपने रिश्ते पे दरार नहीं आने देंगे, कुछ अपने घर में ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि आप बहुत लोग पूरी फैमिली हम लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े नहीं होते, कुछ बात नहीं होती, बट सब लोग मिल के रहते हैं। तो क्या होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग होती है। कहीं पे कोई गलत होता है तो अपने आप को चुप कर लेता है, और कहीं पे अगर हम गलत है, हम सही हैं, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि हम भी सही है ये चीज़ में। तो सब अपनी अपनी बात को रख पाते हैं, उसमें से देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कुछ घरों में क्या होता है, लोग दूसरे का इतना सुन लेते हैं, इतना सुन लेते हैं कि अपना घर बर्बाद कर देते हैं, और कुछ नहीं मिलता उनको, कुछ भी नहीं मिलता इसमें, बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे मायके का देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लोग को नहीं पसंद आता है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को मतलब अच्छे से लेके चलेंगे कि नहीं हमको लेके चलना है, क्योंकि इज्जत है, मान है, मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, सब चीज़ पे ध्यान देंगे। बहुत देखिए, प्रॉब्लम अगर आप क्रिएट करोगे तो मुसीबत भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। दूसरा आएगा, लगाएगा आग और चला जाएगा, लेकिन भुगतना किसको पड़ेगा? आपको। तो इसलिए बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि तुमको नहीं भुगतना पड़ता है, लेकिन मैं बताऊं कि जब दो लोगों में कोई तीसरा आग लगवा के जाता है ना तो दो लोगों को ही भुगतना पड़ता है, और जब वक्त आता है ना तो तीसरा इंसान जो होता है वो साइड से निकल जाता है।
वो माँ बाप कोई किसी का साथ में नहीं देता है, सब इंसान को खुद से ही अपना सपोर्ट करना रहता है, खुद से ही अच्छा बुरा देखना रहता है। देखिए मैं भी अपने मायके वालों से बहुत अटैच हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला भी कि तुम अपने मायके वालों को छोड़ दो, मायके वालों से क्यों इतना अटैच रहती हो, शादी के बाद लोग नहीं रहते हैं। लेकिन मैं बहुत चीज़ों को देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लेती हूँ। और आप लोग देखे भी होंगे कि शायद यही चीज़ है कि मेरे बुरे वक्त में मेरे मायके वाले खड़े हुए हैं, सब लोग खड़े हुए हैं, इवन भैया भाभी एंड पूरा फैमिली खड़ा हुआ। तो मैं देखती हूँ कि कौन ऐसा इंसान है जो मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरे बुरे वक्त में मेरे को कहेगा। एंड ससुराल की फैमिली में से आप देखेंगे तो कोई भी नहीं था खड़ा, कोई भी मेरे अच्छे बुरे वक्त में खड़ा नहीं रहा है। लेकिन मायके में देखेंगे तो सब लोग मेरे अच्छे बुरे में खड़े रहेंगे। तो इसलिए जब मेरे को बहुत लोग सिखाते हैं, भड़काते हैं, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं देती हूँ। मेरे को ये लगता है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तो वो मैं काम करती हूँ। तो यही बैठे बैठे मैं सोच रही थी, कुछ चीज़ें अभी घट रही हैं मेरे साथ और उस चीज़ पे मैं वर्क कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा है वो सब कुछ कर देगा और सब आपको भुगतना पड़ेगा। कितने कितने मुसीबत से लड़ना पड़ता है, जो नहीं करने का मन होता है वो भी करना पड़ता है। अभी सपोज डेट कि अभी हमको कहीं जाने का मन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मुसीबतें रहती हैं कि हमें वहाँ जाना ही पड़ता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, समझदारी ही इंसान को आगे लेके जाती है। तो समझदारी होनी चाहिए, और हमारी ही समझदारी देख के हमारे बच्चे या हमारी आगे का जनरेशन वो आगे बढ़ते हैं। अगर हम अच्छे से नहीं चलेंगे तो हमारे आगे जो पीढ़ी आती है ना, वो भी हमको देख के ही सीखती है कि कैसे ये लोग कर रहे हैं वैसा हम भी करें। तो ये सारी चीज़ें आती हैं और इंसान ब्लेम कर देता है कि एक की गलती से गलती नहीं होता है, दोनों की गलती से गलती होता है। और कभी भी कितनी सी बड़ी बड़ी गलती हो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं मिल के करके। अगर कोई सामने वाला सॉर्ट आउट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गिरा हुआ है, मतलब वो बहुत कुछ देख के भी सॉर्ट आउट करता है। देखिए एक कहावत है कि मतलब आप दुख देख के वहाँ से भाग जाओगे, उससे बड़ा इंसान वो होता है जो दुख देख के भी उस दुख में आपके साथ है, आपकी तकलीफ़ों देख के आपके साथ है और उस समय में आपके साथ वो खड़ा होकर चल रहा है। वो सबसे बड़ा इंसान होता है। उनकी दूसरे का सुन के कभी भी अपना घर बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि दूसरा आएगा बर्बाद करके चला जाएगा, भुगतना आपको ही पड़ेगा। चाहे वो पैसे से हुआ, चाहे वो कैसे भी हो, मेंटली फाइनेंशियली हर तरीके से आपको ही वीक बनाता रहेगा। अपना दिमाग लगाइए कि कैसे हमको अपना परिवार, अपना घर लेके चलना है, कैसे अपने समाज में एक अपना अस्तित्व बनाना है। अपने बच्चे हैं जो उनको आगे चल के लोग बोले कि हाँ तुम्हारे माँ बाप इस तरीके से थे। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मतलब मेरा जो कहने का था वो यही था, आगे आप लोगों की मर्जी। अगर तो मेरी यही सोच रहती है कि अगर जब जागो तभी सवेरा, कभी भी इंसान को सुधार अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए। और सुधार करना भी बहुत बड़ी बात होती है। जो मतलब बिगड़ के जो बनता है ना, वो फिर एक कहावत है कि हीरा से भी कई गुना अच्छा होता है। जो गलतियों से सीखता है या जो बुरे वक्त में सीख के कुछ अच्छा वक्त अच्छा कुछ करता है वो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए परेशानियाँ सबको आती हैं, किसी तीसरे के लड़ाने में आप अपना घर अपना परिवार मत बर्बाद कीजिए। मिल के रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। आजकल की लाइफ है इसलिए अच्छे से मिल के रहो, सबसे प्यार से रहो, सबको करो। और ऐसा नहीं है कि पैसे बचा बचा के रखा और फिर लास्ट में क्या होता है, जो बचाता है उसको ही नहीं मिलता है। वो पैसे का क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है, ऐसा होता है। बहुत लोगों को मैंने ये भी देखा है कि पैसे बचा बचा के पूरी ज़िंदगी बचा देते हैं और लास्ट में पता चलता है वो पैसा है ही नहीं है। तो ऐसा भी मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी को जीजिए। अपने अगर आप 10 रुपये कमा रहे तो उसमें से अपने परिवार को देखिए, माँ बाप को देखिए, बच्चों को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए। थोड़ा भगवान का पूजा पाठ में खर्चा कीजिए। ऐसे अपनी लाइफ को जीजिए। ऐसा मत जीजिए कि मतलब पूरी लाइफ चौपट कर दिया और लास्ट में पता चला कि 1 रुपये भी नहीं बचे और बचाते बचाते पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ऐसा बचाना कुछ काम का नहीं है। ऐसे किसी के शौक़ को मार के, किसी की उम्मीदों को मार के, किसी को दुख दे के पैसा किसी काम का नहीं आता है। हाँ थोड़े टाइम के लिए आपको कष्ट होता है, परेशानियाँ होती है। जैसे अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद हमको ये चीज़ लगता है कि जाने तो कोई बात नहीं,
पैसा नहीं है तो अच्छी जगह पे। अगर आज का ब्लॉग आप लोग बताइएगा कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा, और आप लोग बताइए कि मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है। प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।